ओके स्टूडेंट, हमने अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया थियरिकल बेस पे। अभी उसके बेस पे हम एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला उस हिसाब से इस बेस पे आपको एक एमसीक्यू आता है, उसका यूज आपको एग्जांपल में आने वाला था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एक्सटर्नल एग्जाम एज वेल एज इंटरनल एग्जाम। ओके, तो चलो अभी मैंने बोला उस हिसाब से दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो उसकी वजह से हमको तीन चीज मिलते हैं, स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। स्लोप बोले तो गुजराती में क्या है, ढाल। एक्स इंटरसेप्ट बोलते तो एक्स अंतःखंड, और वाई इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं, वाई अंतःखंड। याद रखना इसको क्या बोला जाता है, एक्स अंतःखंड, दिस इज वाई अंतःखंड, और दिस इज गुजराती में कहते हो ढाल। हाँ, तो उसके लिए हमको एबीसी फाइंड करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि फाइंड स्लोप एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ फॉलोइंग लाइन। तो 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 के लिए हमको तीन चीज फाइंड करनी है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे विथ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसको मैं कंपेयर करता हूँ विथ व्हाट, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो व्हाट इज a, तो a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ a, x है ना, x का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे कौन है x का कोएफिशिएंट, इज अ 4 है ना, 100 गुना, कोएफिशिएंट ने गुजराती में 100 गुना किया, राइट। सिमिलरली फाइंड आउट b, तो b क्या है, b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 3, पर विथ साइन लिखेंगे, दैट्स व्हाई इट्स अ -3। एंड व्हाट इज c, c इज अ कांस्टेंट टर्म, तो इट इज अ 1। तो इस तरह आपको ये एबीसी फाइंड करना है। बाद में तो आपको पता है ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखी है। तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बाय बी। तो सबसे पहले माइनस लिखिए, ये जो माइनस है वो, बाद में a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, इज अ 4, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, इज अ -3। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 4/3। दिस इज माय स्लोप m। ओके, सिमिलरली सेकंड थिंग फाइंड कर लो, क्या, x इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है, -c/a। ओके, -c/a गुजराती में શું કહેવાય, x अंतःखंड। माइनस साइन पहले रख दो, बाद में c और a का वैल्यू मूको। तो c का वैल्यू क्या है 1, a का वैल्यू क्या है 4, तो इट इज माय आंसर -1/4। सिमिलरली फाइंड आउट y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या आएगा, -c/b। तो अगेन पहले माइनस जो ये है वो लिखो, बाद में c का वैल्यू क्या है 1 और b का वैल्यू क्या है -3। माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या है 1/3। तो इस तरह आपको ये पूरा आंसर मिल जाता है। तो आसानी के साथ आप ये फाइंड कर सकते हैं। एक मार्क में एमसीक्यू मोस्ट ऑफ पूछते हैं, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, बाद में हम आगे एग्जांपल करते हैं। ओके, okay student, the next example like this, 2x minus y plus 7 equal to 0, find slope, x intercept and y intercept। okay, तो मैं क्या करूंगा, कंपेयर विद द जनरल इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0। पहले तो इक्वेशन x y, पहले x होना चाहिए, बाद में y होना चाहिए, बाद में कांस्टेंट टर्म होना, वो चेक कर लेना, राइट, और उसको इसके साथ कंपेयर करो। तो व्हाट इज a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, इट इज 2। व्हाट इज b, b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y, y के साथ कुछ नहीं है, तो क्या होता है, सबका मालिक एक, पर भी साइन लिखेंगे, that's why -1। and what is value of c, c is nothing but constant, is 7, right। बाद में आपके पास फॉर्मूला तो है, स्लोप m is equal to -a/b। तो पहले माइनस लिखो, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर आया 2। ओके, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते तो चलता है ना, छेद में 1 ना लिखे तो चले। सिमिलरली -c/a, तो माइनस पहले लिखो, बाद में c और a का वैल्यू लिखो। तो c का वैल्यू कितना है 7, a का वैल्यू कितना है 2, तो आंसर इज -7/2। ओके, अगर फैक्टर होता है तो उड़ा दे। ओके, सिमिलरली -c/, तो माइनस पहले लिखो, बाद में c का वैल्यू 7 और b का वैल्यू कितना है -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर इज 7। तो इस तरह ये एग्जांपल हो जाता है, राइट। आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। अगर कुछ पता नहीं चल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। ओके, एग्जांपल लाइक दिस,
3y माइनस 7x इज इक्वल टू 2। तो यहां पे हम देखते हैं तो ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन जैसा है नहीं, तो पहले उसको अरेंज करेंगे। तो पहले हम x का टर्म तो माइनस 7x पहले आगे लिख देते, बाद में y तो प्लस 3y, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं, जैसे -2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, चलो कंपेयर विद द ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a is -7, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b is 3, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ c is -2, है ना। तो जनरल इक्वेशंस के साथ कंपेयर करने के लिए उसका वैसा फॉर्म होना चाहिए, पहले x बाद में y और बाद में कांस्टेंट टर्म। ओके, तो इसके हिसाब से हमारा स्लोप m क्या हो जाएगा, माइनस पहले लिखो a बाई b, तो इज -7/3, माइनस माइनस कैंसिल, तो 7/3, तो दिस इज माय आंसर। सिमिलरली व्हाट इज x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट इज -c/a, तो माइनस पहले लिखो c/a, c का आंसर क्या है -2 अपॉन a का आंसर क्या है -7, तो ये माइनस ये माइनस कैंसिल और ये माइनस रहेगा, जैसा -2/7। ओके, सिमिलरली y इंटरसेप्ट इज -c/b, तो माइनस एज इट इज, व्हाट इज वैल्यू ऑफ c इज -2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b इज 3, तो ये माइनस माइनस चला जाएगा, तो आंसर इज 2/3। तो इस तरह आपको ये आंसर मिल जाता है, राइट। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन अनदर एग्जांपल। सबको पता चल रहा है ना आपको, हाँ, किसी भी जगह पे अगर डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, राइट। सपोज मैं लिख रहा हूं 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो पहले x है बाद में y है, तो इक्वेशन उस फॉर्म में। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो व्हाट इज a इज 5, व्हाट इज b इज 3, यहाँ पे तो कांस्टेंट है ही नहीं, है ना, तो कांस्टेंट c क्या हो जाएगा 0। ओके, तो आपको मिलेगा यहाँ पे स्लोप m इज इक्वल -a/b यानी -5/3। c का आंसर यहाँ पे 0 है, यानी c यानी -0/5 यानी 0 ही आएगा। ये भी क्या हो जाएगा -0/b, b का आंसर कितना है 3, तो 0 ही आएगा, राइट। न्यूमेरिक टर्म में 0 का आंसर 0 ही होने वाला है, राइट। तो ये चीज ऑलवेज याद रखना। ओके, तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट जब कांस्टेंट 0 तो 0 ही आ जाता है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो आपका फंडा और क्लियर हो जाएगा। कुछ है नहीं, है ना, एग्जांपल के अंदर सिर्फ जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो और आंसर लाओ। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहां पे 5 मिलेगा। व्हाट इज b, तो सर यहां तो y दिख ही नहीं रहा है, तो y नहीं है तो y की जगह 0 हो जाएगा, तो इट इज कोएफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एंड व्हाट इज c इज अ -2, तो इस तरह आपको b यहाँ पे 0 मिलता है, याद रखना। अगर यहाँ पे x नहीं है तो a 0 मिलेगा, यहाँ पे y नहीं है तो b 0 मिलेगा। तो स्लोप m इज इक्वल टू -a/b, तो क्या हो जाएगा -5/b का वैल्यू 0। अभी याद रखना, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आता नहीं, तो इस लाइन का स्लोप मिलेगा नहीं, यानी क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा। गुजराती में कहे तो अव्याख्यायित। ओके, अव्याख्यायित या तो फिर अनडिफाइंड, राइट, इंफिनिटी। x इंटरसेप्ट क्या आएगा, तो -c/a, तो -c का वैल्यू -2 अपॉन a का वैल्यू 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2/5। x इंटरसेप्ट मिल गया। y इंटरसेप्ट अगेन नहीं मिलेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आएगा, नहीं y इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएगा -c का वैल्यू -2 अपॉन 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलते, सो आल्सो दिस इज अनडिफाइंड। तो ये चीज आप याद रखना। ओके, तो कब डिनोमिनेटर में 0 आता है तब वो वैल्यू मिलती नहीं, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, बाद में मैं आपको इसके प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, ओके स्टूडेंट, तो हमने अभी जो एग्जांपल सॉल्व किए x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड स्लोप, तो उसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे टोटल 33 एग्जांपल दिए हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, किसी भी जगह पे आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।